इन बच्चों, मैं एम के गुप्ता सर यूट्यूब चैनल से। जी हाँ बच्चों, जितने कंपटीशन के क्लास वाले बच्चे हैं, बिहार के जो भी एग्जाम्स है या बिहार से हट के जितने भी अदर स्टेट के जो एग्जाम है, आज हम लोग वर्ल्ड मैप के बारे में समझने वाले हैं। आज वर्ल्ड मैप का फर्स्ट लेक्चर चलने वाला है। आप यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर, एक और यूट्यूब चैनल है गोल्डन फिश मैथ वाला, पे आप जाओगे तो वहां पे आपको वीडियो इसका मिलेगा। 7 लेक्चर मिलेगा आपको इसका, वर्ल्ड मैप के बारे में पूरी जानकारी एकदम बेहतर तरीका से। ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, सभी अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं। मेरा भी लेक्चर 1 है, इसको खूब ध्यान से सुनिएगा। आपके भाषा में, आपके देहाती भाषा में, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में आपको वर्ल्ड मैप के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको समझाएंगे। आज का लेक्चर नंबर 1 है, खूब ध्यान से पढ़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जितने जूनियर क्लास वाले बच्चे हैं 6, 7, 8, हमारी दुनिया आप पढ़े होंगे 6, 7 में, हमारी दुनिया एक किताब आता था, उसमें भी ये सारी जो अभी हम पढ़ाने वाले, वहां भी ये टॉपिक दिया था। हम लोग बचपन में सब नहीं पढ़े, नहीं, छोड़ दिए टॉपिक को। फिर 9th में भी एक चैप्टर है, आप देखिएगा ध्यान से, सबसे लास्ट चैप्टर होगा ज्योग्राफी, वहां भी पढ़ना था, वहां भी नहीं पढ़े थे आप लोग। फिर 10th में एक चैप्टर आता, सबसे लास्ट चैप्टर, मानचित्र अध्ययन दिया था आपको, वहां भी आप इसको नहीं पढ़ेंगे, वहां भी आप छोड़ दिए होंगे। किताब के सभी नाम बता रहे हैं, जाके देखिएगा। और आज हम लोग कंपटीशन के क्लास में उतरे हैं और इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं और हम लोग इसको समझेंगे पूरा बेहतर तरीका से। तो पहले लेक्चर 1 है जो बोर्ड पे लिखे हुए टॉपिक, इसको खूब ध्यान से सुनिए और समझिए। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में वर्ल्ड मैप के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए वर्ल्ड मैप, आज वर्ल्ड मैप के बारे में हम लोग क्लास करेंगे और खूब आराम से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे। देखिए ये जो एन है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ। इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट। आपको पता होना चाहिए वेस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है? पश्चिम। साउथ माने क्या होता है? दक्षिण। और ईस्ट माने क्या होता है? पूरब। और नॉर्थ माने क्या होता है? उत्तर। ये आपको सबसे पहले दिशा पता होना चाहिए। खड़ा क्या होता है? ट्रिक NS, ये NS, ऐसे क्या होगा? WE, ये WE याद रखना। तो NS नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये दिशा आपको 4 सबसे पहले याद होना चाहिए, ठीक है, कि कहां पे कौन सा दिशा होता है, याद रखना। तो ये खड़ा NS, ऐसे WE याद रखना। सबका फुल फॉर्म लिखा गया, इसको बढ़िया से कॉपी में नोट करना है। अब आ रहे हैं सेकेंड नंबर टॉपिक पे पढ़ने वाले। क्या, अगर कहीं वर्ल्ड के मानचित्र में, आप मैप में आप देख रहे हो, कहीं ऐसे छोटा सा एक फिगर बना हुआ है कहीं भी, अब सब आपको दिखाएंगे आपको कि फिगर के हिसाब से, तो बोलेंगे एक छोटा एरिया जो पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। मतलब द्वीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है? तो द्वीप का मतलब होता है एक छोटा एरिया जो पानी से घिरा है, छोटा सा एरिया है जो पानी से घिरा हुआ एक टापू है, उसको क्या बोलेंगे? द्वीप कहते हैं। इसे अंग्रेजी में आइलैंड कहते हैं। अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? आइलैंड कहते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, तीसरा टॉपिक, थोड़ा ध्यान से। अगर यही चीज खूब बड़ा हो जाए, विकसित हो जाए, बड़ा हो जाए तो क्या बोलेंगे? चारों ओर से घिरा क्षेत्र। देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, ऐसे दिखने में थोड़ा चतुर्भुज की तरह दिखता है, तो चारों ओर से बड़ा घिरा बड़ा क्षेत्र महाद्वीप कहलाता है। अब पूछा जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। और महाद्वीप की संख्या कितना है? तो टोटल महाद्वीप की संख्या कितना है? 8 है। 8 महाद्वीप है, जिसमें हम नाम देखते हैं। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। और 7वां नंबर में क्या? ओशेनिया को देखिए 4 भागों में बांटा गया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पेलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे आपको ऑस्ट्रेलिया ही अधिक वहां पे दिखेगा, आपको ये बात याद रखना है। 8वां आता है जीलैंडिया, जो ये लुप्त हो चुका है। ये कोई प्राकृतिक आपदा हुआ होगा जिसके कारण क्या हुआ? जीलैंडिया क्या हो गया? लुप्त हो गया। अभी हम लोग नक्शा के माध्यम से भी देखेंगे कि एशिया कहां तक फैला, अफ्रीका कहां तक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशेनिया और जीलैंडिया कहां पे है, कहां किस जगह पे, ये पूरे मानचित्र के हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो हमने क्या देखा कि छोटा सा कोई एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे? द्वीप कहेंगे। और कोई चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? महाद्वीप कहते हैं। तो 2 बात याद हुआ। और कितने महाद्वीप है? टोटल 8 महाद्वीप है। सबसे पहले कौन आता है? एशिया के बाद क्या आएगा? अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशेनिया और जीलैंडिया। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा, यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ देखना है ध्यान से।
अब हम लोग देखेंगे महाद्वीप के बारे में कुछ, इसके बारे में कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट बात सीख समझेंगे और सुनेंगे इसके बारे में, महाद्वीप के बारे में। देखिए, मानव सबसे पहले अफ्रीका में आया था। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं, इसको वर्ल्ड मैप मंगा रहे हैं और वर्ल्ड मैप के माध्यम से समझते हैं। लाइए वर्ल्ड मैप को लाइए तो थोड़ा ध्यान से। तो देखिए, मानव सबसे पहले कहाँ आया? अफ्रीका में आया था। देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाले हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए ये हम लोग का जो है, मेरा हाथ देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ इंडिया, ये पूरा, ये जो यहाँ से इसे जा रहा है, ये हम लोग का एशिया महाद्वीप, पूरा एशिया महाद्वीप ये। अब यहाँ से आ रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अब नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे अफ्रीका लिखा हुआ है, अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं तो देखिए हम लोग का ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे उत्तरी, यहाँ पे लिखा है, देखिए नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका नाम इसका दिया गया। और इसी में हम लोग का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका, जिस अमेरिका का नाम आप सुने होंगे, इसे इसका पूरा नाम उत्तरी अमेरिका दिया गया। इसमें बहुत सारे देश भी आते हैं, ये महाद्वीप पढ़ रहे थे, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद नीचे आते हैं तो दक्षिणी अमेरिका दिखाई दे रहे थे। कितना नंबर हुआ? देखिए 1 नंबर, यहाँ से 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर यहाँ पे। 5वां नंबर देखिए यहाँ पे अंटार्कटिका आता है, अंटार्कटिका है आपका, अंटार्कटिका। अब देखिए 5वां के बाद हम 6ठा में प्रवेश करते हैं तो 6ठा में देखिए यहाँ पे हम लोग का यूरोप दिखाई देता है। यहाँ देखिए यूरोप लिखा हुआ है, यूरोप, ये देखिए यूरोप, मेरा हाथ देखिएगा ध्यान से, ये यूरोप है, यूरोप है, जूम कर लीजिएगा वहां पे, ये यूरोप है, ये यूरोप का भाग है। देखिए ये यूरोप यहाँ लिखा हुआ है, ये यूरोप, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूरोप। इसके बाद आते हैं 6ठा के बाद 7वां आते हैं, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, जिसका हमने नाम क्या दिया है, नाम क्या दिया, देखिए यहाँ पे क्या नाम दिया, ओशेनिया, ओशेनिया दिया है, ओशेनिया दिया। ओशेनिया को 4 भागों में यहाँ बांटा गया है और उसी में हम लोग नक्शा में केवल स्पेशल पढ़ते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं लास्ट वाला। और उसके बाद ये जीलैंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद जीलैंडिया आता है, जिसका अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके नीचे जीलैंडिया, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया। कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा हुआ होगा वहां पे जिसके कारण उसका वहां का अस्तित्व समाप्त हो गया होगा। अब हम लोग इसके बारे में देख लिए कि ये हम लोग का एशिया, यहाँ अफ्रीका 2 नंबर में, 3 नंबर में हम यहाँ पहुंचते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 4 नंबर में, अब 5 नंबर में अंटार्कटिका और 6 नंबर पे जाते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे देखिए यूरोप लिखा है, यूरोप, यूरोप। 7वां नंबर में यहाँ आते ओशेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जीलैंडिया नीचे, जीलैंडिया नीचे, जीलैंडिया जिसका अस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो याद हो गया होगा सबको, इधर कौन है, एशिया, एशिया के नीचे उतर रहे हैं तो कौन आ रहा है, अफ्रीका, अफ्रीका से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के नीचे दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद और नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे यूरोप, यहाँ यूरोप, यहाँ यूरोप, और यूरोप का डायरेक्ट नीचे आना है यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया मतलब ओशेनिया, उसके नीचे आते हैं जीलैंडिया। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझेंगे और जानकारी लेंगे इस वर्ल्ड मैप के बारे में। आपको याद होना चाहिए कि मानव सभ्यता सबसे पहले माने कहाँ से आया था, तो अफ्रीका से आया था। ये देखिए अफ्रीका, अभी हम नोट में लिखे हैं, सो आपको मिलेगा अभी वहां पे। तो मानव सभ्यता सबसे पहले जो है अफ्रीका से आया था। यहाँ पे देखिए साउथ मतलब वही अफ्रीका यहाँ लिखा हुआ है, जो हम लोग यहाँ पे अफ्रीका के बारे में अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। यहीं से पूरे काले काले जो लोग होते हैं, जितने काले लोग होते हैं पूरे यहीं से आते हैं। और जितने आदिवासी हैं, आदिवासी बोलो, आदिमानव बोलो, ये पूरे यहीं से आते हैं, यहीं से निकले हुए हैं। और जो सभ्य हुआ, जो सभ्य मानव जो तो ज्यादा थोड़ा विकसित हो गया, डेवलप कर गया, वो पूरे कहाँ आए, तो एशिया में आए, एशिया में आए। जब ये एशिया देश महाद्वीप में आए तो ये कुछ विकसित होना शुरू कर दिया, सोच बड़ा इनका, बहुत सारे इनके तकनीकी ज्ञान बड़ा, दिमाग में मानव मस्तिष्क का विकास होना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब थोड़ा सा नोट पे आते हैं हम लोग, फिर मानचित्र में आएंगे। तो मानव सबसे पहले कहाँ आया, अफ्रीका में आया। और आदिमानव बोलते, पूरा उनको आदिमानव ही बोलते हैं। अफ्रीका में जितने भी लोग हैं इसको आदिमानव के रूप में बोलते हैं। आदिवासी बोलो, आदिमानव बोलो, जो बिना कपड़े के घूमना, कच्चे चीजों को खाना, मांस को खाना, फलों को खाना, सब्जी को खाना, कुछ भी खा सकते थे ये, ठीक है। लेकिन सभ्यता कहाँ विकसित हुआ सबसे अच्छा, तो कहाँ हुआ, सभ्य मानव कहाँ है, एशिया में है, याद रखना, एशिया में है। अब देखिए तो ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे पहले मानव सबसे पहले कहाँ आया, अफ्रीका में आया, और इसको हम लोग आदिमानव बोलते हैं। आदिमानव बोलो, आदिवासी बोलो। जो अभी भी आप वहां जाओगे, वहां पे जाओगे, उस जगह पे जाओगे तो देखोगे क्या कि अभी भी वहां काले काले लोग पूरे आदिवासी की तरह जिंदगी को जीते हैं। अभी भी उतने विकसित, डेवलप अभी भी नहीं हुए हैं। अभी जाके वहां देखोगे तो आपको समझ में आएगा।
और सभ्य मानव का जो कहानी आता है एशिया से आता है। जब वो एशिया में प्रवेश किए तो वहां से उनका कुछ ज्ञान विकसित होना शुरू कर दिया, विकसित होना शुरू गए वो। अब एक आ रहा है, यहाँ लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्षियों का महाद्वीप क्या होता है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका आप देखे थे, अफ्रीका का जस्ट ऊपर था उत्तरी अमेरिका, उसको पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। और उसके नीचे दक्षिण अमेरिका जो है, जिसको सांपों का महाद्वीप कहते हैं। सांपों का क्या बोलते हैं उसको? महाद्वीप के नाम से आता है। अब देखिए एक और टॉपिक है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन। दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल यहाँ पे हमने लिखा है क्या है? ये अमेजन जंगल है। और ये O2 उत्पन्न करने वाला, ये अमेजन जो जंगल है दक्षिण अमेरिका में है, ये O2 उत्पन्न करने वाला, माने बहुत ज्यादा अमेजन जंगल, ये बहुत बड़ा जंगल है जो ये ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा मतलब छोड़ता है। ऑक्सीजन जो हमारे पूरे पर्यावरण के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय था कि कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम वहां पे सोलर बनाएंगे, सोलर प्लांट का रूप में उसका निर्माण करेंगे, लेकिन ये आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये जो पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे पूरे मानव रहते हैं, ये पूरे पृथ्वी को O2 देना या पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन में रखना इस जंगल का काम है, अमेजन जंगल का काम है। ये बहुत बड़ा जंगल है। और एक चीज आपको याद होनी चाहिए, यहाँ फास्फोरस की संख्या बहुत कम है। इसके मिट्टी में फास्फोरस बहुत कम मात्रा में होता है। जब यहाँ बाढ़ आता है तो ये जंगल पूरा क्या होता है? दह जाता है, जंगल पूरा दह जाता है। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा अपने एरिया में क्या होता है, बहुत सारे खेतों में फास्फोरस का छिड़काव होता है कि मिट्टी को जड़ और मिट्टी को मजबूती प्रदान करता है, मजबूत बने रहते हैं। तो O2 जो है, ऑक्सीजन, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो उत्पन्न होता है वो अमेजन के जंगलों में होता है, जो दक्षिणी अमेरिका में पृथ्वी को संतुलन में रखा है, तो अमेजन जंगल संतुलन में रखा है। ये बात आपको याद रखना। 20 से 21% वो ऑक्सीजन को मतलब छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, 20 से 21% ऑक्सीजन को छोड़ता है वो अमेजन जंगल। याद रखना 20 से 21%, हो सकता है कि अभी कुछ बढ़ सकता है, लेकिन 20 से 21% सही बच्चे अभी याद करते हैं यही चीज। अब आते हैं, देखिए अंटार्कटिका की बात करते हैं। अंटार्कटिका मानव विहीन महाद्वीप, मतलब इसमें यहाँ पर मानव नहीं रहते, यहाँ पे कोई मानव नहीं रहता है, ये मानव नहीं है, ये पूरा बर्फी एरिया है। सफेद महाद्वीप, इसको सफेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, बर्फों का एक चादर है, बर्फों का एक चादर है ये। गतिशील महाद्वीप, यहाँ के जो समुद्र की लहरें हैं या यहाँ जो बर्फ की चादरें हैं वो गति करते रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। विज्ञान को समर्पित हमने लिखा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विज्ञान को समर्पित कौन सा महाद्वीप है, तब बोलेंगे अंटार्कटिका। विज्ञान को समर्पित इसलिए कि यहाँ वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च करते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोयला, बहुत सारे रत्नों के बारे में, बहुत सारे जीवाश्म ईंधन के बारे में, कीमती चीजों के बारे में वहां पे जांच पड़ताल विज्ञान करता है। जो वैज्ञानिक करते हैं कि वहां से कुछ हमको ऐसा चीज मिले जो हमारे दुनिया के लिए बहुत लाभदायक हो, बहुत फायदामंद वो चीज। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी पूरा यहाँ समर्पित है, पूरा टेक्नोलॉजी यहाँ समर्पित है। और तो क्या देखिए हम लोग अंटार्कटिका में मानव विहीन महाद्वीप, कोई मानव यहाँ नहीं रहता है। सफेद महाद्वीप, बर्फ की चादरें हैं, समुद्र की लहरें बोलिए, बर्फ की चादरें पूरा है, से सफेद महाद्वीप नाम से। गतिशील महाद्वीप, यहाँ की चादरें जो बर्फ की चादरें हमेशा गतिशील रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं। विज्ञान को समर्पित, यहाँ विज्ञान अभी रिसर्च में लगा हुआ है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, बहुत सारे रत्नों के बारे में, कीमती ईंधनों के बारे में, जीवाश्म ईंधन के बारे में पता करते हैं वैज्ञानिक कि वहां कुछ हमको ऐसा चीज मिले जो हमारे पूरी दुनिया, विश्व के लिए बहुत जरूरी हो, फायदेमंद हो। तो हमने क्या देखा? अंटार्कटिका, ये सब चीजें हमने देखा। जो किसके बारे में देखा? महाद्वीप के बारे में, चारों तरफ से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे? महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ हमने सारा महाद्वीप के बारे में देखा, सबके बारे में कुछ जानकारी इंपोर्टेंट देखा, कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में। देखिए अब 4 नंबर में प्रवेश कर रहे हैं, 4 नंबर में प्रवेश कर। अब देखिए हम लोग टॉपिक अब देखने वाले हैं अंतरिक्ष के बारे में। अगर छोटा एरिया 3 ओर से घिरा हो, ऐसे फिगर हो, याद रखना, अगर छोटा एरिया 3 ओर से घिरा, ये पानी है, पानी इसमें चारों तरफ पानी है ये। अगर छोटा एरिया 3 ओर से इसे घिरा हो तो हम क्या बोलते हैं? उसको अंतरिक्ष कहते हैं। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा ये जो दिखाई दे रहा है, ये छोटा एरिया ऐसे दिखाई देगा तो उसको हम अंतरिक्ष बोलेंगे। प्रायद्वीप क्या होता है? अगर बड़ा एरिया 3 ओर से घिरा हो, माने कोई बड़ा एरिया है और वो घिरा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलते हैं इसको। जो बड़ा एरिया 3 ओर से इसे घिरा हो, देखिए ये माने ये 3 ओर बोलेंगे, एक साइड, 2 साइड, ये 3 साइड,
ये तीनों आंखें, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। अब इसको हम लोग नक्शा के माध्यम से भी देखेंगे हम लोग कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, ये दोनों हम लोग भी देखने वाले हैं जस्ट। अब देखिए एक और चीज आज बात करते हैं, अगर ऐसे कोई दिखाई दे रहा है फिगर, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिक बोलते हैं, क्रिक। समुद्र का जल थोड़ा सा प्रवेश करने पर क्रिक बनता है। देखिए ये सारी चीजें जो है समुद्री चीजों के बारे में बात हो रहा है, जो हम लोग इसको लेक्चर नंबर 2 में इसको हम लोग बहुत बढ़िया से देखने वाले हैं। तो यहाँ समुद्र का जल थोड़ा सा प्रवेश करने पर क्रिक बनता है। विश्व के नक्शा पे क्रिक दिखता ही नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दिखता है। इंडिया के जस्ट मानचित्र के जस्ट इधर जब आओगे आप, इस साइड आओगे, वेस्ट पश्चिम में आओगे, तो थोड़ा सा दिखता है, लिखा नहीं दिखता है, लेकिन वहां पे इसको बहुत छोटा दिखता है, इसलिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा दिया गया, दिखता है लेकिन बहुत छोटा दिखता है। अगला आता है गल्फ। क्या होता है थोड़ा देखते हैं। क्रिक अगर चौड़ा हो जाए, मतलब ये जो क्रिक है और अगर ये फैल जाए तो क्या बोलेंगे, उसको गल्फ कहते हैं। क्रिक अगर थोड़ा सा फैल जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको गल्फ कहते हैं। और सबसे बड़ा गल्फ क्या, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको का गल्फ है। यहाँ पे अभी हम खाड़ी का शब्द उच्चारण नहीं कर रहे हैं, इसको बाद में शब्द का उच्चारण करेंगे। सबसे बड़ा गल्फ क्या, मैक्सिको का गल्फ है। और ये जो एक क्रिक ये फैलता है तो क्या बन जाता है, गल्फ बन जाता है। इसके बाद देखिए हम क्या लिखे 8वां नंबर में, बे। सबसे बड़ा बे क्या, बे। तो हमने क्या देखा, गल्फ में क्रिक अगर चौड़ा हो जाए, मतलब ये क्रिक अगर चौड़ा हो जाए तो उसका बनता है, गल्फ बनता है। और सबसे बड़ा गल्फ क्या, मैक्सिको का गल्फ है। अब देखिए ये लिखा गया, अब गल्फ, यही गल्फ थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, थोड़ा सा और ये और फैल जाए, ये फैल जाए, वहीं पर रख दीजिए, ये थोड़ा सा और फैल जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। जो बे ऑफ बंगाल, भारत का जो नक्शा है, इस साइड आप आइए, इस साइड जो पूरब साइड में, इस साइड हम लोग आते हैं तो उसके पूरा नीचे बे ऑफ बंगाल है, पूरा बे ऑफ बंगाल है, समझे, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, पूरा समुद्र से भरा हुआ, याद रखिएगा। और एक बात और आप याद रखेंगे, जिस देश के या महाद्वीप के अगर अगल बगल में अगर पानी ही पानी है, समझ लीजिए कि वहाँ हर एक तरह के संसाधन उपलब्ध हैं, और जहाँ पे पानी की मात्रा नहीं है, समुद्र नहीं है, वहाँ पे नदी छोटे मोटे हैं, वो उतने संसाधन से परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए वो देश क्या होते हैं, दूसरे देश पे आते हैं, मतलब यात्रा करते हैं कि उस देश में कुछ ऐसा संसाधन मिल जाए जो हमारे देश के लिए उपलब्ध हो। तो ऐसे आपको नाम आएगा, आपको बताया जाएगा, कजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऐसे कुछ ऐसे देश हैं, माने ऐसे देश हैं जहाँ पे वहाँ पे ये समुद्री इलाका नहीं है, नदी है, छोटी मोटी नदियां हैं वहाँ पे। तो हमने क्या देखा, क्रिक का मतलब देखिए ऐसे अगर क्रिक है, ये क्रिक बोलेंगे। अगर यही चीज अगर ऐसे थोड़ा सा फैल रहा है तो क्या बोलेंगे, गल्फ बोलेंगे। अब ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, देखिए ऐसे हो गया तो हम क्या बोलेंगे, बे बोलेंगे। अब ये पूरा मतलब ये ऐसे हो जा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइट का मतलब क्या होता है, आधा भाग। अगर ये पूरा सपाट हो जा रहा है, पूरा ऐसे सपाट हो जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको बीज या समुद्री तट, या आप उसको किनारा बोलो या उसको पुलिंग कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि क्रिक में क्या देखा, क्रिक का मतलब क्या देखा कि क्रिक जो होता है वो ऐसे होता है, पूरा क्रिक ऐसे होता है, त्रिभुज की तरह होता है, त्रिभुज की तरह की। अब ये फैलेगा, थोड़ा सा फैलेगा तो क्या बनाएगा, गल्फ बनाएगा। और गल्फ थोड़ा सा और फैलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे थोड़ा सा इसका फेस ऐसे झुकेगा तो क्या होगा, बे बनेगा। अब बे में कुछ हुआ, ऐसे होगा, अर्धचंद्राकार बनेगा तो क्या बोलेंगे, बाइट बोलेंगे, बाइट। अब पूरा सपाट हो जाएगा, पूरा सपाट तो क्या उसको बोलेंगे, बीज या समुद्री तट या पुलिंग कहते हैं। तो आज हमने वर्ल्ड मैप के लेक्चर नंबर 1 में हमने समझा, दिशा समझा, और उसके बाद द्वीप समझा, उसके बाद महाद्वीप समझा, महाद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखा, उसके बाद अंतरिप को देखा, प्रायद्वीप को देखा, की क्रिक देखा, गल्फ देखा, बे देखा, और बाइट और बीज या समुद्री तट या पुलिंग के बारे में देखें। इसको कुछ हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाया। अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी टॉपिक है जो लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको पूरा उसके आगे मिलेगा। आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप हो रहा है। सभी बच्चों को जय हिंद।